नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते एक बड़ा खेल कर दिया है। इतना बड़ा खेल कर दिया है कि उससे यूरोप पर बल्कि पूरी दुनिया पर एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। विश्व युद्ध का खतरा तो है ही, लेकिन परमाणु युद्ध का भी खतरा अब एकदम से बढ़ गया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने यूक्रेन को यह अधिकार दे दिया है कि वो चाहे तो अब लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है। यानी अब लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए वो रूस के अंदरूनी इलाकों पर हमले कर सकता है, जो कि इस पूरे युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है। अब अगर यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करेगा रूस के ऊपर, तो उसका जवाब रूस किस तरह से देगा, ये पुतिन की इस प्रतिक्रिया से आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपने देश की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने के जो सिद्धांत है, उसको ही बदल डाला है। पहले उनका सिद्धांत ये था कि अगर किसी न्यूक्लियर स्टेट ने, कोई एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर बम से संपन्न हो, लैस हो, हमला किया, तभी वो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स का, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो फिर वो कन्वेंशनल वार ही होगी, जो पारंपरिक हथियार है उन्हीं का इस्तेमाल होगा। लेकिन अब उसने ये तय कर लिया है कि चूंकि यूक्रेन के पीछे अगर कोई न्यूक्लियर पावर है, किसी भी देश के पीछे अगर कोई न्यूक्लियर पावर है, तो फिर वो न्यूक्लियर जो वारहेड्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, करेंगे। अब बिल्कुल साफ हो गया है, यूक्रेन के पीछे अमेरिका है, परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। उसके पीछे नाटो है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये तमाम बड़े मुल्क हैं जिनके पास, सबके पास परमाणु हथियार है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि रूस ने तय कर लिया है कि अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल से उसके अंदरूनी इलाकों पर हमला किया और कोई उसे बड़ा भारी नुकसान हुआ जान माल का, तो वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसकी तरफ जो बाइडेन ने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया होगा, लेकिन उन्होंने एक खेल खेला था डोनाल्ड ट्रंप का खेल बिगाड़ने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो जैसे ही सत्ता संभालेंगे 24 घंटे के अंदर वो दोनों जंग रुकवा देंगे। एक जंग जो यूक्रेन और रूस के बीच हो रही है, और दूसरी जंग इजराइल की, जो इजराइल ने छेड़ रखी है गजा पट्टी पर हमलों की और लेबनान पर हमलों की। ये दोनों जंग रोकने का वादा वो कर चुके हैं। तो वो ये वादे को पूरा न कर सके, जो बाइडेन ने उसका इंतजाम कर दिया है। उन्होंने पूरा खेल बिगाड़ दिया। इस युद्ध को, यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को इतना एस्केलेट कर दिया है, इतना बढ़ा दिया है, यानी बढ़ने की गुंजाइश पैदा कर दी है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पुतिन को मनाना, रूस को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर इधर से हमला होगा तो रूस को फिर रोका नहीं जा सकता। रूस भी बदला लेगा और उस पूरी ताकत से लेगा, और उसमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल भी वो कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है, विस्फोटक स्थिति हो गई है, जो बाइडेन के इस कदम से पैदा हुआ है। यूक्रेन वार को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दिन दोनों ही देशों में, दोनों देशों के जो प्रधान हैं, यहाँ जेलेंस्की हैं, वहाँ पुतिन हैं, दोनों ने अपने देशों में कस्में खाई हैं कि वो युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे और अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। ये कस्में खाई हैं। अब जेलेंस्की का जो पूरा खेल है, आप समझ लीजिए, वो पूरी तरह से नाटो पर निर्भर है, अमेरिका पर निर्भर है, और उसी के दम पर ये 1000 दिन तक वो लड़ाई लड़ पाए हैं। आगे भी लड़ेंगे तो उन्हीं के दम पर लड़ेंगे। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई यूक्रेन और रूस की नहीं है, बल्कि रूस और नाटो की है। यूक्रेन एक मोहरे की तरह है,
जेलेंस्की एक मोहरे की तरह इस्तेमाल पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। जेलेंस्की को ही खड़ा करके रूस के खिलाफ वेस्ट ने रूस के कद को, उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करना चाहा था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई। रूस की घेराबंदी करना चाहता है नाटो। यूक्रेन उसमें उसके लिए एक बड़ा मोहरा साबित हो सकता था, ये उसने सोचा था। लेकिन रूस के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। उसको लग रहा था कि नाटो की घेराबंदी कल को उसके लिए खतरा बनेगी, तो उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। और ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई थी। अब एक ऐसे मुकाम पर यह युद्ध पहुँच गया है जहाँ इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अभी तक कम से कम यूरोप में तो नहीं निर्मित हुई। अगर यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करता है और जवाब में रूस परमाणु युद्ध करता है, या वो भी लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल करना शुरू करता है, क्योंकि उसके पास तो यूक्रेन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स हैं, और वो अगर यूक्रेन ही नहीं उसके आसपास के मुल्कों, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इन सब पर भी उसने मिसाइल दागनी शुरू कर दी, तो फिर क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी मिसाइलों को रोक सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ मिसाइलें भी टारगेट पर चली गईं तो पूरा युद्ध फैल जाएगा पूरे यूरोप में। और ये चूंकि नाटो पर हमला हो जाएगा, नाटो देश पूरे एकजुट हैं, एक पर हमला होने उनके इस संविधान में है कि अगर किसी नाटो मुल्क पर हमला हुआ तो वो पूरे नाटो के जितने भी मेंबर हैं उन पर हमला माना जाएगा और सब एकजुट होकर जवाब देंगे। तो ये पूरी जंग जो है रूस बनाम नाटो बन जाएगी, और उसमें आप समझ सकते हैं कि फिर और भी प्लेयर कूदने शुरू हो जाएंगे। अभी जो यूक्रेन को ये छूट दी गई है, ये आज़ादी दी गई है कि लंबी दूरी की मिसाइलें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक तर्क जो बाइडेन ने ये दिया है कि रूस ने उत्तरी कोरिया के फौजियों को मैदान में उतार दिया है। कहा जा रहा है कि 10,000 सैनिक उत्तरी कोरिया के रूस ने बुला लिए और उनको यूक्रेन के चारों तरफ तैनात कर दिया है। लेकिन सैनिकों का इस्तेमाल बात अलग है और हथियारों का इस्तेमाल अलग है। ये दोनों चीज़ों को अगर जोड़ के देखा गया तो फिर कोई नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है। जो बाइडेन गलत तर्क दे रहे हैं, इससे वो ना अपना कोई भला कर रहे हैं, ना डेमोक्रेटिक पार्टी का भला कर रहे हैं, ना अपने देश का भला कर रहे हैं, और ना ही पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक गलत निर्देश, एक गलत आदेश दिया है, जिससे एक बड़ा खतरा पूरे दुनिया पर मंडराने लगा है। अब ये सोचिए कि रूस और यूक्रेन दोनों जो 1000 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों देशों में अब आबादी कम होनी शुरू हो गई। 10 लाख के आसपास लोग इन 1000 दिनों में मारे जा चुके हैं। 10 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। बहुत लाखों लोग घायल हुए हैं, बेघर बाहर हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और इससे किसको क्या हासिल होगा? हो सकता है कि अमेरिका इस उम्मीद में हो कि यूक्रेन में पुनर्निर्माण का ठेका उनकी कंपनियों को मिलेगा तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, या यूक्रेन की जो दूसरी खूबियां हैं उनका इस्तेमाल यूरोप और अमेरिका करेगा। लेकिन ये तब होगा जब यूक्रेन स्वतंत्र होगा, रूस से मुक्त होगा, और उसकी कोई संभावना दिख नहीं रही। और अभी भी जो समझौता अगर ट्रम्प साहब करवा पाएंगे, उसमें भी ऐसा नहीं है कि रूस ने जिस भूमि पर कब्जा किया उसको छोड़कर बाहर निकल जाएगा। वो समझौता भी ये होगा कि रूस ने जहाँ तक कब्जा किया है वो कब्जा बना रहेगा और बाकी यूक्रेन का होगा।
तो इस सूरत में समझौता करना पड़ेगा और ये एक बड़ी खराब स्थिति होगी जेलेंस्की के लिए भी। तो अब युद्ध ऐसी जगह पर ठेल दिया गया है अमेरिका के द्वारा, नाटो के द्वारा, कि जहां समझौता होना भी बड़ा मुश्किल काम। समझौता उसी सूरत में हो सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप कह दें यूक्रेन को कि अब हम कोई मदद नहीं देंगे, ना हथियार देंगे आपको, या तो समझौता करो तब हम आपको ये जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है पूरे मुल्क का उसमें हेल्प कर देंगे। ये वो लालच दे सकते हैं, लेकिन युद्ध यूक्रेन की शर्तों पर नहीं रुकेगा। समझौता यूक्रेन की शर्तों पर नहीं हो सकता है और वो अपने दम पर लड़ भी नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली उसे समझौते की टेबल पर आना पड़ेगा। कुछ भूमि जहाँ पर रूसी लोगों की बहुतायत है, जिस पर रूस ने कब्जा भी कर रखा है, वो उसको अपना दावा छोड़ना पड़ेगा। उस सूरत में ही कोई समझौता हो सकता है और ये मजबूरी में समझौता करना पड़ेगा जेलेंस्की को। अगर अमेरिका इस वार से पीछे हटना चाहता है तो वो वार को कब तक सस्टेन कर सकता है? फिर तो रूस उसे किसी भी समय निपटा सकता है। रूस अगर 1000 दिन बाद भी यूक्रेन को फतह नहीं कर पाया तो उसकी बड़ी वजह यही है कि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा है, पूरे नाटो देश उसके साथ है, अमेरिका है और तमाम हथियार, हर तरह की मदद उसे मिल रही है, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है और जिसके दम पर वो टिका हुआ है युद्ध में। तो समझने की बात है कि इस दौरान, अब 2 महीने के दौरान ये कब क्या हो जाए, ये खतरा मंडराता रहेगा। उम्मीद कीजिए कि जो बाइडेन को सद्बुद्धि आ जाए, उसके सहयोगी मुल्कों को सद्बुद्धि आ जाए जिन्होंने मिसाइलें दे रखी हैं। फ्रांस ने मिसाइल दे रखी, स्टॉर्म शैडो मिसाइल दे रखी है। ब्रिटेन ने मिसाइल दे रखी, उसका नाम है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये सारी मिसाइलें लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, हालांकि इनकी लंबी दूरी भी 300 किलोमीटर के आसपास है। तो रूस तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत विशाल मुल्क है भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसमें अंदरूनी अंदर तक मार कर पाने में ये कितनी सक्षम होगी ये हमें इसका भरोसा नहीं है। लेकिन वो रूस को उकसाने का काम कर सकती हैं और रूस उसके एवज में, उसके जवाब में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पुतिन तो पुतिन है, तानाशाह है, उनको किसी से कोई चैलेंज नहीं मिलने वाला है। अपने घर पर मिलेगा भी तो वो उनको किस तरह से निपटाते रहें ये भी हम देखते आए। ऐसी सूरत में ये बहुत ज़रूरी है कि जो विश्व बिरादरी है ये थोड़ा इस समय सावधानी के साथ एक मध्यस्थता करे, ट्रंप भी थोड़ा दबाव बढ़ाएं और जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी ही समझाए कि यूक्रेन पर लगाम लगाइए। वो हरगिज़ ऐसा ना करे, आपकी छूट देने के बावजूद वो लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उससे बड़ा युद्ध भड़केगा और परमाणु युद्ध भी हो सकता है जो कि पूरी पृथ्वी के लिए विनाशकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।